हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नंबर 7 युक्त सरसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग टेबल आइडेंटिटी। दोस्तों, आइडेंटिटी हमने कौन सी यूज करनी। अब क्यूब वाली है तो क्यूब वाली लगेगी। अब यहाँ प्लस की लगेगी या माइनस की लगेगी, ये हमने डिसाइड करना है। अब देखिए, अगर इसको मैं सही ढंग से लिखना चाहूँ, क्या मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ या 100 माइनस 1 लिखूंगा। अब कौन सा ज़्यादा बेटर है, किसका क्यूब करना ज़्यादा बेटर है, ये हमारे पास ज़्यादा बेटर है। ठीक है। दूसरा कारण क्या होता है, इसको बोलते हैं हम आधार संख्या। ये आधार संख्या के बिल्कुल नज़दीक है। ठीक है ना। तो हमारे पास आधार संख्याएं होती हैं 10, 100, है ना। ये आधार संख्याएं होती हैं, ये आधार संख्या के बिल्कुल नज़दीक है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, 100 माइनस 1। अगर माइनस वाला लिख रहे हैं तो फार्मूला भी हमें माइनस वाला ही लगाना पड़ता है। और माइनस वाला फार्मूला अभी बताया था मैंने आपको, यहाँ क्या आएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब के बराबर। बार बार फार्मूला इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब देखिए, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, 100 माइनस 1 के फॉर्म में। ठीक है। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए, ए क्यूब यानी कि ए की जगह मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे, 100, 100 का क्यूब। ठीक। माइनस बी क्यूब, बी की जगह क्या है, 1। ठीक है। माइनस 3 इंटू ए की जगह 100 इंटू बी, बी की जगह 1 इंटू 100 माइनस। अब देखिए, अब हमने जैसे 100 का स्क्वायर करना हो, 100 का क्यूब करना हो, तो हम क्या करते हैं, इनकी जो जीरोज होती हैं की संख्या डबल कर देते हैं। जैसे मान लो हमने 100 का स्क्वायर करना, तो जीरो की संख्या डबल कर देंगे। अगर हमने 100 का क्यूब करना है तो जो जीरो की संख्या है वो 3 गुनी कर देंगे। बस आपने ये ध्यान रखना है। जैसे यहाँ 2 जीरो में थी तो उसको हमने 6 जीरो में बना देना है, क्योंकि 3 दूनी 6। नंबर ऑफ जीरोज क्या होती हैं, जितनी पावर हो उतने गुणा कर देते हैं। अगर पावर 4 होगी तो नंबर ऑफ जीरोज जितनी है उतने गुणा हो। यहाँ पर हमारे पास 100 का क्यूब क्या आ जाएगा, 1 के साथ 6 जीरोज। मैं अभी हजारों में नहीं बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 1 का क्यूब 1, और जो जीरो में है इनकी संख्या 3 गुना कर देनी। 2 जीरो में थी तो 3 गुना 6 जीरो में लग जाएंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6। माइनस 1 का क्यूब 1, माइनस इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 300, और मैं इसको 100 में से 1 को घटा के यहीं 99 लिख देता हूँ। इससे सवाल को करने में और आसानी हो जाएगी, एक स्टेप इससे कम हो जाता है। अब देखिए, इसको ऐसे कैसा लिखना है, 6 जीरोस के साथ। ठीक है। -1। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, 2 जीरो में ऐसी कैसे लिख लीजिए। ये आसान तरीका होता है बच्चे, 300 से मल्टीप्लाई करते हैं। 300 से मल्टीप्लाई नहीं करना बच्चों, आपने 3 से मल्टीप्लाई करना था। 3 नंबर 27 का 7, हंसी लगा 2, 3 नंबर 27 और 2। ठीक है। अब जो माइनस वाली टर्म है इनको आपने अलग से प्लस कर लेना है। ठीक है। और ये आ जाएगा मेरे पास 2, 9, 7, 0, 1। क्योंकि 1 है या पीछे 2 जीरो है तो ये लग के हमारा काम चल जाएगा। देखो, इसको ओरली घटाने का तरीका क्या होता है, मुंह जुबानी कैसे घटा सकते हैं हम। यहाँ पे कितने अक्षर हैं, 5। 1, 2, 3, 4, 5। इन 5 जीरोओं के बारे में सोच। अब अंडरस्टूड है, यहाँ सारे में 5 जीरो हैं तो हमने क्या करना है, एक कैरी करना पड़ता है, तो यहाँ 9 बनेगा। तो आपने क्या करना है, 9 में से 1 गया 8, बस सबको 9 में से घटा दो। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 7 गया, 9 में से 9 गया 0। इतने 5 है ना, 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 जीरो के बारे में सोचिए। यहाँ जीरोज हैं, सब में हमने 1 कैरी करना पड़ेगा। तो 1 कैरी करने पर यहाँ पे हमारे पास 10 आ जाएगा। तो फर्स्ट अक्षर को हमने 10 में से लेस करना। 10 में से 1 गया 9, बाकी सबको 9 में से लेस करना। 9 में से 0 गई 9, 9 में से 7 गया, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गया 7। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ से 10 था, 10 में से 1 कैरी आगे कर लिया था, यहाँ क्या रह गया, और ये आ गया हमारे पास 9,70,299। ये हमारे पास यहाँ पर इसका 99 का
आ जाएगा। ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में इस तरह के एग्जामिनर देते हैं। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक से सीख। सेकंड पार्ट देखिए इसका। अब लिखा है 102 का क्यूब। अब यहाँ पर हम इसको 102 को कैसे लिखेंगे? 100 प्लस 2। अब 100 प्लस 2 से हमें ये पता लगेगा हमें फॉर्मूला कौन सा लेना है। हमें प्लस वाला फॉर्मूला यूज करना है, a प्लस बी का क्यूब, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, a की जगह क्या आ गया? 100। 100 का क्यूब प्लस का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 इंटू 100 प्लस 2। अब 100 का क्यूब अभी बताया था, 1 के साथ क्या करना आपने? नंबर ऑफ जीरोस कितनी है को थ्राइस कर देना, 3 गुना कर देना है। नंबर ऑफ जीरोस 2 हैं, 2 गुना 3, 6 बार जीरो में लिखनी। 1 2 3 4 5 6 प्लस 2 क्यूब को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6 और ये 600 आ जाएगा। और इसको 102 लिख लेना, अब अलग अलग नहीं करना, इसको जोड़ सकते, इसको जोड़ देंगे हम यहाँ। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक, प्लस 8 प्लस, अब इनको दोनों को गुना करने का तरीका वही बताया जैसे पहले, ये 2 जीरो जैसे कैसे लिख लेनी है। 6 से इसको गुना करा, 6 दूनी 12, 6 जीरो जीरो, 12 एक हासिल का था वो यहाँ जुड़ गया, 6 एकम 6। अब इनको जोड़ने का तरीका क्या है, बिना अलग से लिखे? देखिए फर्स्ट डिजिट ये है, फर्स्ट डिजिट ये है, फर्स्ट डिजिट ये है यूनिट प्लेस पे, तो ये 8 ऐसे का ऐसा आ गया। अब जो टेंस प्लेस पे यहाँ जीरो यहाँ नहीं है, यहाँ भी जीरो, ये ऐसे क्या? 100 1000 और 10,000, 100 ये 1000 और 10,000 दोनों जीरो हैं, तो ये 612 ऐसे का ऐसा आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद देखिए 5 अक्षर ये थे, 1 2 3 4 5 तक ले लिया। अब हमारे पास एक जीरो ये बच रही है, 10 ऐसे कैसा यहाँ पर हम, अगर आप ऐसे नहीं कर समझ पा रहे हैं तो आप इसको लिख के भी कर सकते हैं, है ना? केवल आपको करना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ 998 है, 998 फिर क्या हो जाएगा? 1000 माइनस 2 का क्यूब। अब इससे आपको स्पष्ट पता लग गया होगा कि आपको क्या करना है। फार्मूला कौन सा लगाना आपने? माइनस वाला, a माइनस बी का क्यूब। माइनस वाले में थोड़ा सावधानी रखनी पड़ती है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और इंटू a माइनस बी। अब a की जगह क्या है मेरे पास? 1000 और b की जगह क्या है? 2। क्या करना मैंने? 1000 का क्यूब, या मेरे पास क्या है यहाँ पे? 1000, 1000 का क्यूब माइनस b की जगह क्या है, यानी कि 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 इंटू 2, b की वैल्यू क्या है? 2, और इंटू 1000 माइनस। अब यहाँ पे फिर आपने क्या करना है? जीरोज की संख्या कितनी है? 3, 3 तिया 9, यानी कि आपने 9 जीरो में लगानी है। 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने गैप इसलिए दिया, इससे जीरोओं की संख्या को गिनने में हमें आसानी रहेगी। ठीक है, और अगर नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो इसको इंडियन नंबर में भी 2 2 के बाद, पहले 3 के बाद फिर 2 2 के बाद कॉमाज लगा लेते हैं। और 2 का क्यूब कितना आ जाएगा हमारे पास? 8 माइनस 3 दूनी 6, ये 6000 आ गया, और ये आ जाएगा मेरे पास 998। आपने इसको यहीं घटा लेना है। ठीक है, और उसके बाद लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 8 माइनस, अब 3 जीरो जैसे कैसी कैरी कर लेनी है और इसको गुना करना। 8 से 48 का 8 हसीलेगा 4, 9 छिके 54 और 4 58 का 8 हसीलेगा 5, 9 छिके 54 और 5 हमारे पास 59। ठीक है, अब इसको हमने फिर आगे कैलकुलेट करना है, ये आपने ऐसे कैसा लिख लेना है, माइनस इन दोनों को सेम साइन वाली संख्याओं को हम ऐड कर देंगे।
ठीक। और घटाने का तरीका फिर वही आपने ध्यान रखना है, जैसे मैंने भी बताया था। कितने अंक हैं यहाँ पे? 2, 2 4 और 3 7 अंक हैं। अच्छे, यहाँ तक की जीरोस हमने यूज करनी। ठीक है। अब 1 कैरी करेंगे तो पहला अक्षर आपको पता ही है क्या में से घटेगा? 10 में से। तो 8 में से 10 गए, 10 में से 8 गए 2। ये 2 जीरो में है, तो 9 में से 0 गई 9, 9 में से 0 गई 9। फिर 9 में से 8 गया 1, फिर 9 में से 8 गया 1, फिर 9 में से 9 गया 0, और फिर 9 में से 5 गया 4। अब यहाँ क्या बचा था? 100। 100 में से 1 गया 99। ये हमारे पास एक बहुत आसान तरीका है जिससे हम आसानी से बिना इधर उधर लिखे इसको डायरेक्ट घटा सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा 7th क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।